हेलो गाइस, मैं आई हूँ शिमला। और शिमला में है ये स्टेट म्यूज़ियम, जिसमें अलग अलग स्टेट्स की चीज़ों को दिखाया गया है। तो चलो आपको लेकर चलती हूँ। बहुत हाई हिस्ट पे है ये, चलते चलते पैर दुख गए यार। चलो तो मैं आपको ये व्यू दिखाती हूँ। ये सुंदर सा व्यू है, हरे भरे पेड़ पौधे और ये बिल्डिंग है सिंस म्यूज़ियम की। चारों तरफ पेड़ पौधे, धूप निकली हुई है और ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने सोचा यार आप लोगों को भी दिखाई देती हूँ। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने किस किस स्टेट के क्या क्या लगाया हुआ है। सबसे पहले मिला हमें ये, जो मुझे समझ ही नहीं आया। और ये लगा हुआ था हमारे पास कुछ मैप सा। तो ये आ गए मन के हथियार पुराने ज़माने के। और ये है, आपको देख लीजिए यार, इसका नाम ना मुझे धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना वीडियो बनाना मना था। फिर भी मैंने चोरी छुपे आपको दिखाने के लिए बना ही ली, क्योंकि यार आपका भी तो हक बनता है ना देखने का, क्योंकि हर कोई तो नहीं देख पाता यार अंदर से कैसे दिखता है कैसे नहीं दिखता। तो ये पुरानी पुरानी मूर्तियाँ सी थी, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको नाम दिखा सकूँ, तभी तो पता चलेगा ना यार कि क्या है क्या नहीं है। तो ये लिखा हुआ है कुछ कि पकी हुई ईंटों से बने हुए हैं, ये पुरानी ईंटों से बने हुए हैं। ये शुंभ काल के कुछ उस तरीके का नाम लिखा हुआ था। चारों तरफ शीशों में पैक है ये। और ये ईंटें थी, पुराने ज़माने की ईंटें, पत्थर, जिस पे शिल्पकार में लिखा हुआ था ईंट। और ये छोटी ईंट थी, वो बड़ी ईंट। तो मैंने सोचा यार इनको थोड़ा क्लोज जाके दिखा देती हूँ। अब आगे बढ़े तो ये मिल गए हमें छोटी छोटी मूर्तियाँ, जो अलग अलग डिज़ाइन थी, कोई भी सेम नहीं थी। मतलब जिसको देखोगे ना वो बिल्कुल अलग था। तो ये पुराने ज़माने में लगी हुई थी, कुछ टूटी हुई थी। किसी के कान थे तो किसी की नाक नहीं थी, किसी की नाक थी तो कान नहीं थे। ये शिव पार्वती जी की मूर्ति मिली मुझे थोड़ा आगे चलकर, कितनी प्यारी लग रही है। तो ये है आपकी गौरी जी की, गौरी माँ जो है हमारी पार्वती के साथ। विष्णु जी आ गए, विष्णु जी की मूर्ति देख लीजिए आप। ये कुछ ऐसी दिखती है, शायद ये ऊपर से टूटी हुई है इस वजह से ऐसी दिख रही है। तो ये है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मूर्तियाँ हैं बस इतना पता है। ये गुरु मीन्स विष्णु जी की मूर्ति है हमारी, जिसमें विष्णु जी के 3 सर दिखाए हुए हैं। और ये हमारी युगल जी की दिखाया हुआ है कि इसके अंदर ब्लैक कलर की थी। भूदेवी की मूर्ति आ गई। ये तो शायद मैंने किताबों में भी पढ़ी है यार, हमारी पॉलिटिकल साइंस में छपी होती है ना ये मूर्तियाँ, इस पर इतना ध्यान नहीं देते हम। वही ना, बस पेपर देने हैं, पास होना है। तो ये हमें मिली, इसका नाम मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई। ये विकराल शिव जी की मूर्ति है, इसका नाम लिखा था। फिर ये जैन धर्म की मूर्ति है, जैनी बाबा। और उसके बाद ये हमारे बौद्ध जी आ गए हैं। फिर नागराज जी की मूर्ति कुछ इस तरीके से दिखाई दी, आई थिंक आपको ब्लर दिखाई दे रही होगी। फिर ये हमारी गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी है। आदि मानव आ चुके हैं, उनकी कुछ पेंटिंग्स थी आदि मानव की, तो वो इसमें दिखाया हुआ है, पत्थर वगैरह से जो काम करते थे कैसे, मतलब ये। फिर हमारे सिक्के दिखाए गए थे, पुराने ज़माने के सिक्के। और ये नोट जो बंद हो चुके हैं चलने के बाद, समकालीन मुद्रा मतलब। अब ये एक चेक था यार, बहुत ही पुराना था, पर मुझे इसमें वो नहीं पता चला। नेहरू जी के द्वारा किए गए सिक्के भी थे। ये हमारे बर्तन आ गए, जो पुराने लोग इनको यूज़ किया करते थे। तो ये हैं उनके आभूषण, पाँव में पहनने वाले, पैरों में पहनते थे इन्हें। फिर ये गले के आ गए हैं, गले में पहनने वाले। सबके अलग अलग दिखाए गए थे कि पैरों में, हाथों में, कानों में किस स्टेट के लोग किस चीज़ को पहनते थे। ये कानों के थे, पर स्टेट का नाम भूल गई मैं आपको दिखाना, क्योंकि यार वो लोग बनाने नहीं दे रहे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें गांधी जी मिल गए नमस्ते करते हुए। मैंने बोला गांधी जी नमस्ते, आगे बढ़े। अब ये पेंटिंग मिल गई हमें आगे चलकर, मुग़ल काल के राजा जो थे सबकी पेंटिंग्स लगी हुई थी। फिर एक प्यारा सा लकड़ी का मंदिर मिला मुझे, मतलब बहुत सारे थे, अलग अलग मंदिर थे, पर जिसकी बना पाई बस उसी की बनाई मैंने। और ये मूर्ति थी, ये विष्णु जी की मूर्ति थी। और सारा ये हमारा आर्मी का आ गया है। आर्मी ने जो भी, मतलब उनका क्या कहते हैं, इनको सब कुछ दिखाया गया था, मतलब गांधी जी का परिचय दिया गया था। और गांधी जी ने जितने भी लेटर, जितने भी ऑर्डर पास किए थे ना, सबके मतलब उनके सिग्नेचर के साथ, उनकी राइटिंग के साथ लिखे हुए थे। मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा था कि गांधी जी का लिखने का मन नहीं करता था क्या, पेन मतलब बस फिराना था। उनकी स्पेलिंग की समझ ही नहीं आ रही थी मुझे तो, या मैं ही अनपढ़ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखा है क्या नहीं है। और फिर भी मैंने फ़ोटो खींच लिया, ताकि आप लोग तो पढ़ ही सकते हो ना, मेरी तरह अनपढ़ तो होंगे नहीं यार कोई। तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए हर पेपर के फ़ोटो क्लिक करें।
गांधी जी की बात हो रही है, उनका चरखा ना ऐसा हो नहीं सकता ना, तो चरखा भी दिखा दिया आपको। और ये प्यारी प्यारी सी गुड़ियाँ थी जो अपने स्टेट को दिखा रही थी कि हमारे स्टेट में इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, इस तरीके से बैठते हैं, इस तरीके से खेलते हैं, मतलब अपने स्टेट का प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में, बहुत ही प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था बस अभी बोलेंगी। और ये कुछ थी भरतनाट्यम की शायद थी, तो विष्णु जी या ब्रह्मा जी, कुछ कन्फ्यूज़न है मुझे इसमें, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और लास्ट में मुझे यार ये हड्डी मिली, मतलब मानव काल की है ये खोपड़ी जिसमें दांत लगे हुए थे, इसे देखकर मुझे बहुत डर लग गया। पर पता चला यार आखिर में हमारा भी यही होना है, बॉडी हमारी अगर हमारी उतार दी जाए तो ऐसे हम दिखते हैं। ये गणेश जी मिले बाहर, मैं निकल गई उसके बाद। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी और भी वीडियोज़ आएँ शिमला में मैंने क्या किया, कहाँ घूमा, कहाँ गई, क्या खाया, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब